अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मेन फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है सिरकम रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सिरकम रेडियस ऑफ सर्कल का फार्मूला सबसे पहले हम देखेंगे। सिरकम रेडियस का फार्मूला देखने से पहले हम देखेंगे कि सिरकम रेडियस किसे कहते हैं। ठीक है, सिरकम रेडियस होता है सिरकम सर्कल का। ठीक है, सिरकम सर्कल कौन सा सर्कल होता है? दैट पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, वो सर्कल जो कि ट्राइंगल के वर्टिसेस में से पास करता है उसको हम सिरकम सर्कल कहते हैं। ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम कहेंगे सिरकम रेडियस। ठीक है, और इसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? ए बी सी बाय 4 डेल्टा। ठीक है, ए बी सी साइड ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी एंड सी, 4 टाइम डेल्टा। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया जो हमें ट्राइंगल जो हमें गिवन है ए बी सी, इसका एरिया क्या होगा? डेल्टा। ठीक है, तो ए बी सी बाय 4 डेल्टा ये हमारे पास आ जाएगा। इसको डिवाइड करके रेडियस ऑफ सिरकम सर्कल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिरकम रेडियस। सेकंड है हमारे पास इन रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये किस सर्कल का रेडियस होता है? ये इन सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, इन सर्कल कौन सा सर्कल होता है? जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करता है। ठीक है, इंटरनली। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, ये जो सर्कल है ये इन तीनों साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास इन सर्कल, और इसके रेडियस को हम स्मॉल आर से शो करते हैं, और इसका फार्मूला क्या है? डेल्टा बाय एस। ठीक है, डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस क्या है, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं? तीनों साइड्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 से। ठीक है, लास्ट है हमारे पास थर्ड ई रेडियस ऑफ सर्कल। ई रेडियस किसका रेडियस है? हमारे पास स्क्राइब्ड सर्कल का। ठीक है, स्क्राइब्ड सर्कल कौन सा सर्कल होता है? ये वो सर्कल है जो कि ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच करता है, और रिमेनिंग 2 साइड्स को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो उनको इंटरनली टच करता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर ये साइड ए को एक्सटर्नली टच कर रहा है, जबकि साइड बी और सी को जब हमने एक्सटेंड किया तो इन दोनों को वो इंटरनली टच करता है। ठीक है, तो इसके हमारे पास 3 टाइप के रेडियस आ जाते हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, इनमें डिफरेंसेस हमारे पास कहाँ पर आता है? किस तरह R1 बनता है, किस तरह R2 और R3 बनता है। अगर ये साइड ए को एक्सटर्नली टच करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर R1 बनेगा। इसका फार्मूला होगा डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस ए। अगर साइड बी को एक्सटर्नली टच करेगा तो ये R2 बन जाएगा, और फार्मूला आ जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस बी। और अगर यहाँ पर साइड सी को एक्सटर्नली टच करेगा तो ये बन जाएगा R3, और इसका फार्मूला डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस सी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड स्मॉल r, कैपिटल R, R1, R2 एंड R3 व्हेन A is equals to 10, B is equals to 13 and C is equals to 17। ठीक है, तो अभी हमने जितने भी फार्मूला पढ़े थे उन सबको यूज करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इन फार्मूलाज में हमारे पास एक डेल्टा यूज हो रहा था और एक एस यूज हो रहा था। इसके अलावा ए बी सी यूज हो रहे थे, उनकी वैल्यू हमें गिवन है। तो ये फार्मूला यूज करने से पहले हम डेल्टा और एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एस किसके इक्वल है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट कर लेंगे, 10 प्लस 13 प्लस 17 बाय 2। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 20। तो एस की वैल्यू क्या आ गई है? 20। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसका क्या फार्मूला है? एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेंगे इन तमाम की। एस की वैल्यू है 20, 20 माइनस 10, 20 माइनस 13 एंड 20 माइनस 17। इनको हम माइनस कर लेंगे, 20 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4200 4200। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 64.8।
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा। इसके अलावा ABC यूज होता है फार्मूलाज में, जो कि हमें गिवन है। अब हमारा डाटा कंप्लीट हो गया है, अब हम फार्मूला को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है स्मॉल r की वैल्यू है डेल्टा डिवाइडेड बाय s, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 64.8 है और s था 20। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा 3.24। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 3.24। अब हम सर्कम रेडियस मींस के कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये किसके इक्वल है, ABC डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स डेल्टा। A की वैल्यू है 10, B 13 और C है 17 डिवाइडेड बाय 4 टाइम डेल्टा है 64.8। तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू, इन तीनों का हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 2210 डिवाइडेड बाय, जब डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 259.2। नेक्स्ट इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 8.53, ठीक है। ये दो वैल्यूज हो गई हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है R1, ठीक है। R1 का क्या फार्मूला है, डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस A, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है 64.8 डिवाइडेड बाय S की वैल्यू है 20 माइनस A है 10, ठीक है। 20 माइनस 10 किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.48। R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.48। इसी तरह हम R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस B। तो R2 इज इक्वल्स टू, डेल्टा की वैल्यू है 64.8 डिवाइडेड बाय S है 20 माइनस B 13। तो R2 इज इक्वल्स टू 64.8 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को माइनस करने से 7 आ जाएगा। अब हम इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.26। लास्ट R3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका फार्मूला है डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस C। वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू है 64.8, S 20 माइनस C की वैल्यू है 17। तो 64.8 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 3, और जब इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो R3 की वैल्यू आ जाएगी 21.6। इस तरह से हमने तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग फार्मूलाज। पार्ट 2 में हमें A की वैल्यू 22 गिवन है, B 24 और C 30 गिवन है। तो सबसे पहले हम S फाइंड आउट करेंगे। S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाय 2, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे 22 प्लस 24 प्लस 30 बाय 2। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 76 बाय 2। नेक्स्ट इसको हम डिवाइड करेंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी 38। इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स के डेल्टा फाइंड आउट करेंगे। तो वो किसके इक्वल है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। S की वैल्यू है 38, 38 माइनस 22, 38 माइनस 24 एंड 38 माइनस 30, ठीक है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, 38 इंटू 22 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 24 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 14, और जब 30 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। नेक्स्ट हम इन चारों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 68096, ठीक है। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 260.95। अब हम बारी बारी तमाम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि किसके इक्वल है, डेल्टा बाय s के इक्वल, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा की वैल्यू है 260.95
95 डिवाइडेड बाय s की वैल्यू है 38। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी 6.87। नेक्स्ट हम कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो किसके इक्वल है, ए बी सी बाय 4 टाइम्स डेल्टा। तो A की वैल्यू है 22, B की वैल्यू 24 और C की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल्टा है 260.95। न्यूमरेटर में इन तीनों का हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 15840 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1043.8। ठीक है। नेक्स्ट जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 15.18। नेक्स्ट हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। R1 किसके इक्वल है, डेल्टा बाय S माइनस A। डेल्टा की वैल्यू है 260.95 डिवाइडेड बाय S की वैल्यू है 38 माइनस A है 22। डिनोमिनेटर में इन दोनों को हम माइनस करेंगे, इनको माइनस करके आ जाएगा 16। ठीक है। नेक्स्ट हम 16 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो स्मॉल r1 की वैल्यू आ जाएगी 16.31। ठीक है, ये आ गई स्मॉल r की वैल्यू। नेक्स्ट r2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका फार्मूला है डेल्टा बाय s माइनस b। डेल्टा की वैल्यू है 260.95 डिवाइडेड बाय s है 38 माइनस b की वैल्यू है 24। डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे, 260.95 डिवाइडेड बाय माइनस करने से आ जाएगा 14। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 18.64। लास्ट में R3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि है डेल्टा बाय S माइनस C। डेल्टा की वैल्यू है 260.95 डिवाइडेड बाय S की वैल्यू है 38 और C है 30। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो R3 इज इक्वल टू 260.95 डिवाइडेड बाय माइनस करने से 8 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो R3 की वैल्यू आ जाएगी 32.2। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 32.62। पार्ट 3 है, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो S की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, A प्लस B प्लस C बाय 2। वैल्यूज पुट करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5 बाय 2। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 बाय 2 और जब 2 के साथ 12 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो S की वैल्यू क्या आ गई है 6। नेक्स्ट हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा किसके इक्वल है, S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। वैल्यूज पुट करेंगे, S की वैल्यू है 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। तो अब हम इनको माइनस करेंगे, 6 इंटू 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2 एंड 6 माइनस 5 1। इन चारों का हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 36। 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई है 6। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे स्मॉल r विच इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय s। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 6 और s की भी वैल्यू है 6। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होके आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल R। कैपिटल R की वैल्यू है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, a है 3, b है 4 एंड c है 5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम डेल्टा की वैल्यू 6 है। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो ये आ जाएगा 60 और 4 6 24। इनको हम डिवाइड करेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी 2.5। नेक्स्ट हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू डेल्टा बाय S माइनस A। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय
एस भी 6 है, 6 माइनस ए मीन्स के 6 माइनस 3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो कैंसिल आउट होके R1 की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह हम R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डेल्टा बाय S माइनस बी। तो डेल्टा की वैल्यू है 6, 6 माइनस बी की वैल्यू है 4, 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 2 के इक्वल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट है R3। R3 का फार्मूला है डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस सी। डेल्टा की वैल्यू है 6, S 6 माइनस 5, तो 6 डिवाइड बाय 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, तो 1 के साथ डिवाइड होके 6, तो R3 की वैल्यू आ जाएगी 6। पार्ट 4 में A की वैल्यू गिवन है 50, B 60 है और C 70 है, ठीक है। तो S की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले, A प्लस B प्लस C बाय 2। A है 50, B है 60 और C है 70 डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 180 बाय 2। तो 180 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 90। S की वैल्यू आ गई 90। नेक्स्ट हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। S की वैल्यू है 90, 90 माइनस A है 50, 90 माइनस B की वैल्यू है 60 और 90 माइनस C की वैल्यू है 70। अब हम इनको माइनस करेंगे, 90 इंटू इन दोनों को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट 30 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 20, ठीक है। इन चारों का हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 216 एंड 4 टाइम्स 0। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 1469.69। नेक्स्ट हम स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि किसके इक्वल है, डेल डिवाइडेड बाय s, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 1469.69 बाय s की वैल्यू है 90। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 16.33। नेक्स्ट हम कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम डेल्टा। तो वैल्यूज पुट करेंगे, A की वैल्यू है 50, B की वैल्यू है 60 और C की वैल्यू है 70 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स डेल्टा की वैल्यू आई है 1469.69। न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 एंड 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5878.76। नेक्स्ट इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35.72 जो कि कैपिटल R की वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि है डेल्टा बाय S माइनस A। डेल्टा की वैल्यू है 1469.69 डिवाइडेड बाय S है 90 माइनस A की वैल्यू है 50 90 माइनस 50 40 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम इसको 40 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36.74। ये आ गई हमारे पास R1 की वैल्यू। नेक्स्ट इसी तरह से हम R2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा की वैल्यू है 1469.69 बाय S है 90 और B की वैल्यू है 60। 90 माइनस 60 30 हो जाएगा। अब इसको हम 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 48.99। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे R3 की जो कि है डेल्टा बाय S माइनस सी। वैल्यूज पुट करेंगे तो R3 इज इक्वल्स टू डेल्टा की वैल्यू है 1469.69, S है 90 माइनस C है 70। 90 माइनस 70 20 हो जाएगा, 1469.69 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको हम 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो R3 की वैल्यू आ जाएगी 73.48।
क्वेश्चन नंबर 2 है इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन प्रूव दैट पार्ट 1 है स्मॉल r रेशियो कैपिटल R रेशियो R1 इज इक्वल्स टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3 एंड पार्ट 2 में R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इज इक्वल्स टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि ABC हम ले लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है। ठीक है, तो ABC की तीनों साइड्स कौन सी होंगी? स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, जो कि तीनों इक्वल होंगी। तो हमें गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल। ट्राइंगल सो स्मॉल a इज इक्वल्स टू स्मॉल b इज इक्वल्स टू स्मॉल c। ठीक है, ये तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल होंगी क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसको हम यूज करके ये दोनों पार्ट्स प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम इनको लेट कर देते हैं किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है, कुछ भी ले। तो हम इसको लेट कर देते हैं किसी भी वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, लेट a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, इसको मैं l के इक्वल ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब हम तीनों की इन तमाम की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, R कैपिटल R, R1, R2, R3। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, S और डेल्टा की वैल्यू, क्योंकि वो इनके फार्मूलाज में यूज होगी। तो S की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो इन तीनों को हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है? L के इक्वल लेट किया है। तो L प्लस L डिवाइडेड बाई 2, ये 3 टाइम्स L हो गया, तो 3/2L। ठीक है, अच्छा, तो ये आगे आपके पास S की वैल्यू। नेक्स्ट हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा किसके इक्वल है? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। S की वैल्यू है 3/2L, अगेन 3/2L माइनस ए, हमने L के इक्वल ही लेट किया हुआ है। 3/2L माइनस बी भी L के इक्वल है और 3/2L माइनस सी भी L ही के इक्वल है। तो अब हम इन तीनों को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/2L। तो 3/2 माइनस, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2L। इसी तरह ये दोनों भी क्या आ जाएंगे? 1/2L एंड 1/2L। ठीक है, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 सा 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 टाइम्स 2 आ रहा है, तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 एंड 8 2 सा 16। और L कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स, तो L रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो अब 3 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और L 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं L स्क्वायर का स्क्वायर, और जब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? L स्क्वायर। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास डेल्टा की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/4L स्क्वायर। ठीक है, अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं स्मॉल r की वैल्यू, जो कि किसके इक्वल है? डेल्टा डिवाइडेड बाय s के इक्वल। वैल्यूज पुट कर लेंगे। डेल्टा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/4L स्क्वायर डिवाइडेड बाय s की वैल्यू है 3/2L। ठीक है, अब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। स्क्वायर रूट 3/4L स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2/3L। ठीक है, पहले L न्यूमरेटर में था, अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? 2 2 सा 4 और एक टाइम L की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है और ये 3 है, तो हम 3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 3 है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं इस 3 को, क्योंकि ये कैंसिल आउट होके अगेन क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो अब मैं इस 3 को इस फॉर्म में लिखूंगी। तो स्मॉल r स्क्वायर रूट 3L/2 मल्टीप्लाई 1 बाय स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक दफा कैंसिल आउट हो जाएगा और एक दफा रह जाएगा, तो ये आ जाएगा L डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब हम बाकी तमाम के डिनोमिनेटर भी यही बनाने की कोशिश करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे जो हमने रेशियो प्रूफ करनी है वहां पर डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये जब सबके इक्वल होंगे तो हम उनको कैंसिल आउट कर सकेंगे, ठीक है। अब बाकी तमाम जितने भी आएंगे उनका डिनोमिनेटर हम क्या बनाएंगे, 2 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटल आर की वैल्यू। तो कैपिटल आर किसके इक्वल है, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स डेल्टा। तो ए की वैल्यू उसको भी हमने एल किया हुआ था, बी भी एल और सी भी एल था, और डेल्टा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी स्क्वायर रूट 3/4 एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एल क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 एल स्क्वायर। यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ 3 है, तो कैंसिल आउट होके 1 रह जाएगा। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, एल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। हमने डिनोमिनेटर क्या लाना है, 2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है तो उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ले आएंगे। तो आर किसके इक्वल होगा, एल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2l डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम बनाने का जो पर्पस है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको 1:2:3 में लाना है। हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे ताकि वो इजीली कैंसिल आउट हो जाए। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे R1 की वैल्यू, ठीक है। R1 किसके इक्वल है, डेल्टा बाय S माइनस A के इक्वल, ठीक है। तो डेल्टा की क्या वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू हम लेके आए हैं स्क्वायर रूट 3/4 एल स्क्वायर। एस की क्या वैल्यू थी, 3/2 एल माइनस एल, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में इन दोनों को हम माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट 3/4 एल स्क्वायर बाय 3/2 माइनस 1 करेंगे तो ये 1/2 एल आ जाएगा। अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, स्क्वायर रूट 3/4 एल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/l, ठीक है। अब यहाँ भी एक l कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और क्या रह गया, R1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3l/2। अगेन यहाँ पर 2 मौजूद है लेकिन स्क्वायर रूट 3 मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे, इनका हम सेम है तो स्क्वायर ले लेंगे, l डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और R1 की वैल्यू आ जाएगी 3l डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट हम R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस तरह से, R2 इज इक्वल्स टू डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस B, ठीक है। अगर आपको सिर्फ पार्ट 1 आता है तो आपने R1 तक सॉल्व करना है, पार्ट 2 हम R2 और R3 जो है हम पार्ट 2 की वजह से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें R2 और R3 आ रहा है। पार्ट 1 अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सिर्फ R1 तक फाइंड आउट करके फिर इनकी रेशियोज लेनी है। अब मैं एक ही दफा तमाम R की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी और फिर दोनों पार्ट्स को बारी बारी सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3/4 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस की वैल्यू है 3/2 एल माइनस एल, ठीक है। स्क्वायर रूट 3/4 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1, ये आ जाएगा 1/2 एल। ये देखें बिल्कुल सेम इसी तरह से हो गया सेम, तो इसकी भी सेम यही वैल्यू आएगी, ठीक है। 3/4 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका भी जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 एल स्क्वायर। यहाँ जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये आ जाएगा 2/l। 2 2 जा 4 और एक टाइम l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3l डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के साथ स्क्वायर रूट 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये R2 की वैल्यू आ जाएगी अगेन इसी तरह इसका होल स्क्वायर l डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। तो R2 इज इक्वल टू 3l बाय 2 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह से हम R3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस C। तो डेल्टा की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3/4 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय S था 3/2
2l माइनस सी की वैल्यू भी l हमने लेट की थी। तो अब इन दोनों को भी माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट 3/4 एल स्क्वायर बाय इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 1/2 एल। ठीक है, तो अब हम इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2/l। 2 2 ज़ा 4 एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन ये रिपीट हो रहा है इसी तरह से। तो इसी तरह स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से R3 की वैल्यू आ जाएगी 3l डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। तो ये तमाम वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, इसकी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो पार्ट 1 है हमारे पास स्मॉल r रेशियो कैपिटल R रेशियो R1 इज इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू पुट करेंगे। स्मॉल r किसके इक्वल आया था? l डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। रेशियो कैपिटल R की क्या वैल्यू आई थी? 2l बाय 2 स्क्वायर रूट 3 और R1 की क्या वैल्यू है? 3l डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब ये 2 स्क्वायर रूट 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और l भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा 1:2:3। ठीक है, R रेशियो कैपिटल R रेशियो R1। ठीक है, आप वैल्यूज को यहाँ पर रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे एक एक अलग अलग सॉल्व किए हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि सबको अलग अलग रख के सॉल्व करें। ठीक है, उससे ये होगा कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। ठीक है, इस तरह सेपरेटली तमाम वैल्यूज फाइंड आउट करके इस तरह यहाँ पर रेशियो में पुट कर लें तो आपका इस तरह से इजीली आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपने बात क्या याद रखनी है कि आपने डिनोमिनेटर सबका सेम करना है। ठीक है, इसी तरह अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 क्या है? R1 रेशो R2 रेशो R3। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है? 3l बाय 2 स्क्वायर रूट 3 और R2 की भी यही वैल्यू है, R3 की भी यही वैल्यू है 3l बाय 2 स्क्वायर रूट 3 और 3l बाय 2 स्क्वायर रूट 3। ये तीनों सेम है तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1 1:1:1 और हमें यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट पार्ट 1 है 1/AB प्लस 1/AC प्लस 1/CA इज इक्वल्स टू 2s/ABC इज इक्वल्स टू 1/2r कैपिटल R। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, फार्मूलाज को यूज करके इनको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA इज इक्वल्स टू, तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा A B एंड C। ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब हम 1/AB मीन्स के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा C। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या है, B और C कैंसिल आउट हो जाएगा और A रह जाएगा, यहाँ पर C और A कैंसिल आउट हो जाएगा और B रह जाएगा। ठीक है, मीन्स कि इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो ये बन जाता है A प्लस B प्लस C बाय A B C। ठीक है, अब देखें A प्लस B प्लस C के साथ हमारे पास फार्मूला है A प्लस B प्लस C बाय 2, ये किसके इक्वल आ जाता है S के इक्वल। तो A प्लस B प्लस C किसके इक्वल होगा, तो A प्लस B प्लस C किसके इक्वल हो जाएगा 2, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2s के इक्वल। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख देंगे 2s डिवाइडेड बाय A B C। ठीक है, तो देखें ये प्रूफ हो गया हमारे पास, यही लाना था हमें। अब नेक्स्ट हमें ये प्रूफ करना है 1/2 स्मॉल r और कैपिटल R। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसी को आगे लेके जाने से बेहतर है कि हम इसको लेके चलें। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक साइड आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इसको आप किसी भी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ से आगे एक्सटेंड करके ये भी ला सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी को यूज करके ये ला सकते हैं या फिर इसको यूज करके इन दोनों में से कोई भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक आ गया है 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA।
तो ये एक फॉर्म आ गई आपके पास। तो अब हम ये वाली साइड लेके चलते हैं 1/2 स्मॉल आर और कैपिटल आर। ठीक है, इन दोनों के फार्मूले क्या हैं? स्मॉल आर किसके इक्वल होता है? डेल बाय एस, और कैपिटल आर किसके इक्वल होता है? ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम डेल्टा। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। 1/2 स्मॉल आर किसके इक्वल है? डेल्टा बाय एस, और कैपिटल आर ए बी सी बाय 4 टाइम्स डेल्टा। ठीक है, ये सारा डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब क्या होगा? 4 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा डेल्टा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 1/ABC डिवाइडेड बाय 2 टाइम एस। ठीक है, जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये एज इट इज आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय ए बी सी, जो कि ये मिड वाला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 बाय ए बी प्लस 1 बाय बी सी प्लस 1 बाय सी ए इज इक्वल्स टू 2s बाय ए बी सी इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। पार्ट 2 में हमें प्रूव करना है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इज इक्वल्स टू x बाय डेल्टा। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इन तीनों के हम फार्मूलाज पुट कर लेते हैं। R1 किसके इक्वल होता है? डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस A। ठीक है, तो 1 बाय R2 है डेल्टा बाय S माइनस B प्लस R3 है डेल्टा बाय S माइनस C। ठीक है, जब इस डिवाइड के साइन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका क्या होगा? डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो s माइनस ए बाय डेल्टा प्लस s 1 मल्टीप्लाई s माइनस बी बाय डेल्टा प्लस 1 मल्टीप्लाई s माइनस सी बाय डेल्टा। ठीक है, इस तरह से हम इनको ब्रैकेट्स में कर लेते हैं। अच्छा, अब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो यही आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। डेल्टा है तो सिर्फ डेल्टा ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा डेल्टा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह से। s माइनस ए बाय डेल्टा को जब हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा डेल्टा के साथ कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा? s माइनस ए। इसी तरह जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा डेल्टा के साथ कैंसिल होके s माइनस बी आ जाएगा और यहाँ से s माइनस सी। ठीक है, अब ये तीनों s ऐड हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे? 3s। ठीक है, और माइनस ए माइनस बी और माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब इन तीनों में से हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे, तो नेगेटिव साइन कॉमन लेने की वजह से इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अभी हमने देखा था a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आया था? 2s के इक्वल। अगेन देख लेते हैं किस तरह से। हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू s। तो हमें वैल्यूज किसकी चाहिए? a प्लस बी प्लस सी की, तो 2s के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2s। ठीक है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है क्योंकि ज्यादातर इन प्रूफ वाले क्वेश्चंस में आपके पास a प्लस बी प्लस सी आएगा जिसको आप रिप्लेस कर देंगे 2s के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3s माइनस 2s डिवाइडेड बाय डेल्टा। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा s डिवाइडेड बाय डेल्टा, जो कि हमने प्रूफ करना था। तो क्या कहेंगे? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इज इक्वल्स टू s बाय डेल्टा। पार्ट 3 में हमें गिवन है R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3 इज इक्वल्स टू s स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। R1 की वैल्यू है डेल बाय S माइनस ए, R2 है डेल बाय S माइनस बी,
अगेन s माइनस बी डेल बाय s माइनस सी। अब r1 है डेल बाय s माइनस ए डेल बाय s माइनस सी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर इंटू s माइनस ए s माइनस बी प्लस डेल्टा स्क्वायर s माइनस बी इंटू s माइनस सी प्लस डेल्टा स्क्वायर s माइनस ए इंटू s माइनस सी। ठीक है, यहाँ से हम डेल्टा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाए, s माइनस ए इंटू s माइनस बी प्लस 1 बाय s माइनस बी इंटू s माइनस सी प्लस 1 बाय s माइनस ए इंटू s माइनस सी। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो अगेन एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, क्योंकि s माइनस ए की भी मैक्सिमम पावर हम एलसीएम में किस तरह देखते हैं कि जो मैक्सिमम पावर होती है वो हम यहाँ पर एलसीएम में लेते हैं। ठीक है, s माइनस ए की भी मैक्सिमम पावर 1 है, s माइनस बी की भी मैक्सिमम पावर 1 है और s माइनस सी भी इसकी भी मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, तो इसलिए हम तीनों को एक एक दफा लिख देंगे पावर के साथ, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे इस तरह से s माइनस ए और s माइनस बी, तो एलसीएम क्या है, s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी इसी तरह से होंगे। s माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, s माइनस बी और s माइनस बी कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा, s माइनस सी। ठीक है, फिर प्लस आएगा, यहाँ से b और c कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या रह जाएगा, a s माइनस ए। यहाँ से s माइनस ए और s माइनस सी कैंसिल आउट होके क्या रह जाएगा, s माइनस बी। तो डेल्टा स्क्वायर अगेन यहाँ पर तीनों s ऐड होके 3s। ठीक है, और माइनस ए माइनस बी एंड माइनस सी डिवाइडेड बाय s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। अगेन यही चीज हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही है, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा जो कि 2s के इक्वल आ जाएगा। डेल्टा स्क्वायर 3s नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। तो इज इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2s डिवाइडेड बाय s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, s, तो डेल्टा स्क्वायर s डिवाइडेड बाय s माइनस ए s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखें ये डेल्टा का फार्मूला बन जाएगा अगर यहाँ पर स्टार्ट में क्या हो, s हो, तो हम क्या करेंगे, s के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से s के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, s स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, अब डेल्टा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। जबकि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है, तो स्क्वायर रूट को जब हम खत्म करेंगे तो बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, डेल्टा स्क्वायर की। एक ये वैल्यू भी आपने याद रखनी होगी इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, एक ये कि a प्लस बी प्लस सी 2s के इक्वल होता है और दूसरा ये कि अगर आपके पास ये वाला फार्मूला विदाउट स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो फिर आप उसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे, डेल्टा स्क्वायर। तो वही चीज हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, डेल्टा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर s स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल आउट होके आ जाएगा s स्क्वायर जो कि हमने प्रूफ करना था। मींस के सो r1 इंटू r2 प्लस r2 इंटू r3 प्लस r1 इंटू r3 इज इक्वल्स टू s स्क्वायर।
पार्ट 4 है R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस स्मॉल r इज इक्वल्स टू 4 इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस स्मॉल r इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू है, R1 का फार्मूला है डेल्टा बाय S माइनस A, R2 है डेल्टा बाय S माइनस B और R3 है डेल्टा बाय S माइनस C और R की वैल्यू है डेल्टा बाय S। ठीक है, अगेन यहाँ हम अपनी आसानी के लिए डेल्टा को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 बाय S माइनस A, 1 बाय S माइनस B और 1 बाय S माइनस C, 1 बाय S। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, लेकिन इन चारों का अगर हम इकट्ठा लें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करेंगे, दो दो को करके सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स को आपस में और लास्ट टू टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे। किस तरह से, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ठीक है, ये फर्स्ट टू टर्म का एलसीएम आ गया। तो अब जब हम फर्स्ट टर्म को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, s माइनस ए और s माइनस ए कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, s माइनस बी प्लस s माइनस बी और s माइनस बी कैंसिल आउट होकर क्या रह जाएगा, s माइनस ए। ठीक है, प्लस अब हम लास्ट टू टर्म का एलसीएम लेंगे, s इंटू एस माइनस सी। तो 1 बाय एस माइनस सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, s माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा और s रह जाएगा माइनस। ठीक है, अब माइनस है तो नेक्स्ट वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो s के साथ कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा s माइनस सी। ठीक है, अगर हम इन चारों को इकट्ठा करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू आ जाती है, इसलिए हमने दो दो को पेयरिंग में सॉल्व किया है और इजीली हम आंसर ले आएंगे। ठीक है, s और s ऐड होके क्या आ जाएंगे, 2s माइनस a माइनस b। इनको अरेंज करके लिख लिया और ये एज इट इज आ जाएंगे, s माइनस a और s माइनस b प्लस यहाँ से नेगेटिव साइन की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, s इंटू एस माइनस सी। ठीक है, s और s कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये 2s बन जाए अगर यहाँ पर हम c को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s रिप्लेस करते हैं, इसी तरह यहाँ पर हम a b c बनाने की कोशिश करेंगे। 2s नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर इन b क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, a और b पॉजिटिव हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर c चाहिए, तो c को ऐड भी करूंगी और सब्ट्रैक्ट भी करूंगी। ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए, 2s डिवाइडेड बाय s माइनस a s माइनस b प्लस यहाँ क्या रह गया है, c इन s इंटू एस माइनस सी डेल्टा इंटू 2s माइनस, अब ये बन गया है a प्लस बी प्लस सी, ये 2s के इक्वल आ गया है और माइनस c डिवाइडेड बाय s माइनस a इंटू एस माइनस बी प्लस c बाय s इंटू एस माइनस सी। तो डेल्टा इंटू, अब ये नेगेटिव साइन की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2s माइनस 2s प्लस c बाय s माइनस a s माइनस b और ये सेकंड वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ भी c और c कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या रह जाएगा, c बाय s माइनस a s माइनस b प्लस c बाय s इंटू एस माइनस सी। अगेन हम इन दोनों का एलसीएम लेने से पहले न्यूमरेटर सेम है तो इसे भी हम ब्रैकेट से बाहर ले जाएंगे ताकि 1 हो जाए और हमारा एलसीएम लेना इजी हो जाए। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, डेल्टा सी एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को जब हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, s माइनस ए और b कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा, s इंटू एस माइनस सी। ठीक है, प्लस s और s माइनस सी जब कैंसिल आउट होंगे तो क्या रह जाएगा, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एस स्क्वायर माइनस सी एस। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा, s को s के साथ मल्टीप्लाई किया s स्क्वायर, s को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी एस, माइनस a और s को किया तो माइनस ए एस और ये माइनस माइनस प्लस ए बी डिनोमिनेटर में। अब ये देखें ये
डेल्टा स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इससे पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि ये किस तरह से डेल्टा स्क्वायर आ गया है। डेल्टा के फार्मूले में हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, कैंसिल आउट करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर, तो डेल्टा का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक दफा कैंसिल आउट हो गया है, तो ये क्या आ जाएगा, c बाय डेल्टा। इस डेल्टा को भी हम बाहर ले आए हैं, ठीक है। ये s स्क्वायर और s स्क्वायर ऐड होके 2s स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से a b c वाली टर्म्स को कंबाइन कर देंगे, माइनस as माइनस bs और माइनस cs, और लास्ट में आ जाएगा ab, ठीक है। c बाय डेल्टा 2s स्क्वायर। अब इन तीनों में s कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस b प्लस c प्लस a b। तो ये क्या आ जाएगा, c बाय डेल्टा 2s स्क्वायर माइनस s, a प्लस b प्लस c किसके इक्वल आएगा, 2s के इक्वल, और प्लस a b। c बाय डेल्टा 2s स्क्वायर माइनस s और s मल्टीप्लाई होकर ये क्या आ जाएगा, 2s स्क्वायर प्लस a b। अब ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, c इसके साथ मल्टीप्लाई होके a b c बाय डेल्टा, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना है, किसका फार्मूला, आर का, कैपिटल आर का फार्मूला। लेकिन कैपिटल आर के फार्मूले में हमारे पास क्या होता है, ए बी सी बाय 4 टाइम्स डेल्टा होता है। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये तो बन जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, ठीक है, और ये 4 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसका फार्मूला बन गया, कैपिटल आर का। कैपिटल आर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4r, मीन्स के r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r किसके इक्वल आ गया है, 4r के इक्वल। पार्ट 5 है स्क्वायर रूट ऑफ r, r1, r2, r3 इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। पार्ट 4 में ये चारों ऐड हो रहे थे और पार्ट 5 में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका स्क्वायर रूट है। तो स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। स्क्वायर रूट r इंटू r1 इंटू r2 इंटू r3 इज इक्वल्स टू, इन सब के फार्मूले, इन सब की हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इन सब का फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। r किसके इक्वल है, डेल्टा बाय s, r1 है डेल्टा बाय s माइनस a, r2 डेल्टा बाय s माइनस b और r3 डेल्टा बाय s माइनस c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स आ रहा है तो डेल्टा रेज टू पावर 4 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, डेल्टा स्क्वायर की, ठीक है। मैंने स्क्वायर रूट यूज किया है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल्टा स्क्वायर, ये था डेल्टा 4, ठीक है। अच्छा, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होके 2 आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 टाइम्स पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये रह जाएगा डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके क्या आ जाएगा, डेल्टा। और हमें यही प्रूफ करना था कि स्क्वायर रूट r इंटू r1 इंटू r2 इंटू r3 किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा के इक्वल। पार्ट 6 है r इंटू, पार्ट 6 है r1 इंटू r2 इंटू r3 इज इक्वल टू r s स्क्वायर, ठीक है। तो r1 इंटू r2 इंटू r3 इनके फार्मूला पुट कर लेते हैं। r1 किसके इक्वल है, डेल बाय s माइनस a, r2 डेल बाय s माइनस b और r3 डेल बाय s माइनस c। ये तीनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे, डेल क्यूब और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें फार्मूला डेल्टा स्क्वायर का बन सकता है, लेकिन अगर इसके साथ s मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, s को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, s डेल्टा क्यूब बाय s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब ये फार्मूला बन गया है तो हम पुट कर लेंगे, क्या बन गया है, डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक दफा डेल्टा की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा s डेल्टा, ठीक है। हमें राइट हैंड साइड क्या चाहिए, r
एस स्क्वायर, ठीक है। आर का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा बाय एस, ठीक है। डेल्टा हमारे पास मौजूद है लेकिन एस डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा बाय एस, एस और एस मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में एस स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा बाय एस किसके इक्वल आ जाएगा, आर और एस स्क्वायर, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था, R1 इंटू R2 इंटू R3 किसके इक्वल आ रहा है, आर इंटू एस स्क्वायर के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू एस बाय आर, ठीक है। तो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसमें हमारे पास साइन अल्फा बीटा और गैमा नहीं यूज हो रहा था, लेकिन जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले पढ़े हैं उनमें जो फर्स्ट वाला था केस, उसमें हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज हो रहा था, जिसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना था व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल्स आर गिवन, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्या क्या फार्मूले थे, 1/2 बी सी साइन अल्फा, इसके अलावा था 1/2 ए सी साइन बीटा एंड 1/2 ए बी साइन गैमा। तो हम साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गैमा की वैल्यू यहाँ से ड्राइव करेंगे, ठीक है। किस तरह से, 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी से यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 डेल्टा बाय बी सी, तो ये आ जाएगी साइन अल्फा, और साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 डेल्टा बाय ए सी, और साइन गैमा की वैल्यू आ जाएगी 2 डेल्टा बाय ए बी, ठीक है। ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल्स टू, साइन अल्फा किसके इक्वल है, 2 डेल्टा बाय बी सी साइन बीटा 2 डेल्टा बाय ए सी और साइन गैमा 2 डेल्टा बाय ए बी। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम से पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर सेम है तो इसको पहले हम कॉमन ले लेंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी, ठीक है। जब 1/BC को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी के साथ, तो बी सी और बी सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, रह जाएगा ए, और ए सी जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा, बी, ए बी कैंसिल आउट करने से क्या रह जाएगा, सी, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 2s डिवाइडेड बाय ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, s बाय आर, मीन्स के न्यूमरेटर में हमें s चाहिए, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 डेल्टा को कंबाइन कर देते हैं, s को बाहर ले जाते हैं, ठीक है। 4 डेल्टा बाय ए बी सी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, r, ठीक है। r का क्या फार्मूला होता है, r इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 4 डेल्टा बाय ए बी सी, ठीक है, मीन्स के इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। बोथ साइड पे हम रेसिप्रोकल लेंगे, 1/r, यहाँ पे रेसिप्रोकल आ जाएगा 4 डेल्टा बाय ए बी सी, ठीक है। तो अब हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1/r, s इंटू 1/r, तो ये क्या बन जाएगा, s बाय आर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट r1 प्लस r2 इंटू टेंजेंट गैमा बाय 2 इज इक्वल्स टू r3 माइनस r इंटू कोटेंजेंट गैमा बाय 2 इज इक्वल्स टू c, मीन्स के इन दोनों को हमने c के इक्वल लाना है, ठीक है। और फार्मूलाज कौन से यूज होंगे, हाफ एंगल के भी फार्मूला यूज होंगे जो आपने 8.3 में किए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, r1 प्लस r2 टेंजेंट गैमा बाय 2, ठीक है। r1 का क्या फार्मूला है, डेल्टा बाय एस माइनस ए प्लस r2 डेल्टा बाय एस माइनस बी, ठीक है। टेंजेंट गैमा बाय 2 है तो हाफ एंगल फार्मूला में सबसे पहले तो स्क्वायर रूट आता है, और गैमा हो तो हम क्या करते हैं, सी वाला जो है वो डिनोमिनेटर में, एस माइनस सी डिनोमिनेटर में आएगा और बाकी ए बी जो है वो न्यूमरेटर में आएगा, एस माइनस ए और एस माइनस बी, ठीक है। अगर यहाँ पर अल्फा होता तो एस और एस माइनस ए जो है डिनोमिनेटर में होगा, बीटा होगा तो एस इंटू एस माइनस बी डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। तो यहीं से कोटेंजेंट का फार्मूला आता है, कोटेंजेंट का फार्मूले में क्या होगा, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, बाकी ये इसी तरह रहता है। तो अब हम अपनी
आसानी के लिए डेल्टा को यहाँ से कॉमन लेके एलसीएम लेंगे, तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1, ठीक है, और ये एज इट इज आ जाएगा s माइनस a s माइनस b डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस a, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में ये दोनों आ जाएंगे s माइनस a और s माइनस b। 1 बाय s माइनस a को जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो s माइनस a कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या रह जाएगा s माइनस b, प्लस यहाँ s माइनस b कैंसिल होगा और क्या रह जाएगा s माइनस a। अगेन ये इसी तरह से आ जाएगा, सॉरी ये c था। अच्छा, तो अब यहाँ पे s और s ऐड हो जाएंगे तो 2s माइनस a माइनस b, ठीक है। अब यहाँ पे देखें s माइनस a s माइनस b विदाउट स्क्वायर रूट है, जबकि यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, यहाँ पर खुद से स्क्वायर रूट लिखूंगी s माइनस a s माइनस b, ठीक है। ये मैंने खुद से स्क्वायर रूट लगाया है, तो फिर इसका ऑपोजिट काम करूंगी, मीन्स की होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट का ऑपोजिट क्या होता है स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट होके अगेन ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लाया ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, और यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दूंगी, न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट है तो 1 टाइम यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 2s, अब यहाँ पे a b और यहाँ पे क्या मौजूद नहीं है c, ठीक है। तो हम c को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस b, ठीक है। प्लस c को हम खुद से ऐड कर रहे हैं तो इसका ऑपोजिट काम भी करेंगे माइनस c, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होके अगेन यही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से एक दफा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो एक दफा रह गया, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट था और यहाँ पर 1 टाइम, ये एक दफा कैंसिल आउट हुआ तो एक दफा ये रह गया स्क्वायर रूट s माइनस a इंटू एस माइनस बी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट s माइनस c, ठीक है। अब इन दोनों को जो डिनोमिनेटर में दोनों स्क्वायर रूट है, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, डेल 2s, अब ये क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी 2s माइनस सी, ठीक है। अब इनको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c, डेल्टा 2s, अब ये माइनस के साइन की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2s प्लस c बाय, और ये क्या बन जाएगा डेल्टा, ठीक है। माइनस 2s प्लस 2s कैंसिल आउट हो जाएंगे, डेल्टा डेल्टा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा c। इसी तरह से हम इस साइड को भी सॉल्व करके c के इक्वल लेके आएंगे, r3 माइनस r कोटेंजेंट गैमा बाय 2 इज इक्वल्स टू r3 की क्या वैल्यू है डेल बाय s माइनस c और माइनस डेल्टा बाय s। कोटेंजेंट, अब कोटेंजेंट के लिए गैमा है तो c न्यूमरेटर में आएगा और बाकी दोनों डिनोमिनेटर में। अब अगेन यहाँ से हम डेल्टा कॉमन ले लेंगे, 1 बाय एस माइनस सी और 1 बाय एस का एलसीएम ले लेंगे और ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा s इंटू एस माइनस सी कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा s, और माइनस यहाँ से s और s कैंसिल आउट होंगे और क्या आ जाएगा s माइनस सी। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो नेक्स्ट टर्म को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अगर प्लस होता तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन नेगेटिव की वजह से हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव की वजह से इनके साइन चेंज होते हैं। अब s माइनस सी s माइनस a इंटू एस माइनस बी, ठीक है। अब क्या होगा कि ब्रैकेट ओपन होगी s माइनस 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 प्लस सी, ठीक है। अब इसको भी हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा s माइनस सी, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था,
ठीक है। अब ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट है, ये 1 टाइम्स स्क्वायर रूट है, तो एक दफ़ा कैंसल आउट हो जाएगा और एक दफ़ा रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से s और s कैंसल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस के साथ, तो c बाय क्या रह जाएगा यहाँ से s माइनस c, और यहाँ से क्या रह जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट s माइनस a इंटू s माइनस b। अब इन दोनों को भी कंबाइन कर लेंगे, तो c बाय स्क्वायर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। ये क्या बन जाएगा डेल्टा c बाय डेल्टा, डेल्टा डेल्टा के साथ कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा c, और हमें यही लेके आना था। क्वेश्चन नंबर 6 में है शो दैट, हमें प्रूफ करना है। पार्ट 1 में गिवन है 4 इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर कॉज अल्फा बाय 2 कॉज बीटा बाय 2 एंड कॉज गैमा बाय 2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 कोटेंजेंट बीटा बाय 2 एंड कोटेंजेंट गैमा बाय 2। इन दोनों को हम किसके इक्वल लाएंगे, डेल्टा के इक्वल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 4 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉज अल्फा बाय 2 कॉज बीटा बाय 2 एंड कॉज गैमा बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 स्मॉल आर का क्या फार्मूला है डेल्टा बाय एस, ठीक है। और कैपिटल आर किसके इक्वल है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम डेल्टा, ठीक है। और कॉज अल्फा बाय 2 हाफ एंगल फार्मूला स्क्वायर रूट, अब कॉज है तो अल्फा है तो एस एस माइनस ए आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए यहाँ पर मौजूद है तो बी सी डिनोमिनेटर में इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बीटा के लिए क्या होगा एस इंटू एस माइनस बी यहाँ पर आएगा, अब बी यहाँ मौजूद है तो ए सी डिनोमिनेटर में आएगा, और स्क्वायर रूट गैमा बाय 2 के लिए एस एस माइनस सी न्यूमरेटर में, सी यहाँ मौजूद है तो ए और बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 डेल्टा और 4 डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा ए बी सी बाय स्मॉल एस, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब s कितनी दफा आ रहा है 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। एक को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे ताकि स्क्वायर रूट से बाहर चला जाए, और दूसरे को हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या रह गया s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी डिवाइडेड बाय, अब a 2 टाइम्स है ए स्क्वायर, बी भी 2 टाइम्स है बी स्क्वायर, और सी भी 2 टाइम्स है तो सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा ए बी सी बाय एस। अब एस स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये एस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये किसका फार्मूला बन रहा है डेल्टा का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। और ये तीनों भी स्क्वायर रूट से जब बाहर आएंगे तो इनका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए बी सी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और एस एस से, तो क्या रह जाएगा डेल्टा। और हमने यही प्रूफ करना था कि ये किसके इक्वल आ रहा है डेल्टा के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको लेंगे और डेल्टा के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो ये क्या है आर स्क्वायर कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 कोटेंजेंट बीटा बाय 2 एंड कोटेंजेंट गैमा बाय 2। आर स्क्वायर कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, और बाकी दोनों आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसी तरह बीटा के लिए बी आ जाएगा न्यूमरेटर में, और बाकी दोनों ए और सी आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। इसी तरह गैमा बाय 2 है तो एस एस माइनस सी न्यूमरेटर में, एस माइनस ए और एस माइनस बी डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ भी हम तीनों स्क्वायर रूट को कंबाइन कर लेंगे इस तरह से। तो अगेन 3 टाइम एस, तो एस स्क्वायर और एस की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी बन जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या है s माइनस ए भी 2 टाइम्स है, s माइनस बी भी 2 टाइम्स है, और s माइनस सी भी 2 टाइम्स है, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा s स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा डेल्टा के इक्वल। इसके अलावा इन तीनों का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक।
अब यहाँ पर क्या है, देखें ये डेल्टा का फार्मूला बन जाए अगर यहाँ पे स्टार्ट में s मौजूद हो, ठीक है, s इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, खुद से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर, s और s मल्टीप्लाई होके s स्क्वायर डेल्टा बाय, अब s इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c, ठीक है। अब ये क्या बन गया, डेल्टा का फार्मूला नहीं है बल्कि ये डेल्टा स्क्वायर का है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है। जब स्क्वायर रूट मौजूद होता है तो वो डेल्टा के इक्वल होता है, अगर स्क्वायर रूट मौजूद ना हो तो वो डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम अपनी राइट हैंड साइड देखेंगे, हमें क्या चाहिए, डेल्टा चाहिए, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है। बाकी इस सब को हमें कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आर का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। आर का क्या फार्मूला होता है, डेल्टा बाय एस, ठीक है। अब इसका स्क्वायर मौजूद है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो एस स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा, तो अब ये क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर बाय एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या रह जाएगा, डेल्टा, जो कि रिक्वायर्ड है। पार्ट 2 में गिवन है स्मॉल r इज इक्वल्स टू 4r sin अल्फा बाय 2 sin बीटा बाय 2 एंड sin गामा बाय 2 इज इक्वल्स टू s टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 एंड टेंजेंट गामा बाय 2। इन दोनों को हमें किसके इक्वल आना है, स्मॉल r के इक्वल, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, 4r sin अल्फा बाय 2 sin बीटा बाय 2 एंड sin गामा बाय 2। 4r साइन अल्फा बाय 2 का क्या फार्मूला होगा, स्क्वायर रूट, अब यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा के अलावा जो बाकी दो होंगे ना, मींस के बी और सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वो हम यहाँ पर लिखेंगे और बी और सी को ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर कॉस हो तो यहाँ पर सेम लाते हैं और अगर साइन हो तो ऑपोजिट लेके आते हैं साइड्स, ठीक है। मींस के अल्फा है तो बी और सी लाएंगे, डिनोमिनेटर तो दोनों के लिए साइन और कॉस के लिए वही रहता है बी सी, ठीक है। लेकिन अगर कॉस होता है तो यहाँ पर हम अल्फा है तो ए लेके आते हैं, एस है और एस माइनस ए, ठीक है। इसी तरह साइन बीटा बाय 2 के लिए एस माइनस ए और एस माइनस सी आएगा और डिनोमिनेटर में भी ए सी, और यहाँ पर गैमा के लिए एस माइनस ए और एस माइनस बी, सी नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम तीनों स्क्वायर रूट को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, s माइनस ए 2 टाइम्स आ रहा है, s माइनस बी भी 2 टाइम्स है और s माइनस सी भी 2 टाइम्स है, ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 कैपिटल R, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से दोनों बाहर आ जाएंगे, s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी डिवाइडेड बाय a b c, ठीक है। अब यहाँ पर हम r का फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, a b c डिवाइडेड बाय 4 टाइम डेल्टा, ठीक है। अब ये डेल्टा बन जाए अगर हमारे पास, बल्कि डेल्टा स्क्वायर बन जाए अगर क्या हो, यहाँ पर हमारे पास s मौजूद हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे s को, ठीक है। तो ये बन जाएगा s माइनस a s माइनस b s माइनस c डिवाइडेड बाय a b c इंटू 1 बाय s, ठीक है। ये एज इट इज रह जाएगा। अब देखें a b c के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या बन रहा है, डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है तो डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस, एक दफा डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा, डेल्टा बाय एस। डेल्टा बाय एस किसके इक्वल होता है, स्मॉल आर के इक्वल। नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है एस टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 और टेंजेंट गैमा बाय 2 इज इक्वल्स टू आर लाना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आर ले आते हैं। अच्छा, एस का फार्मूला अभी फिलहाल हम यूज नहीं करते, आगे देखेंगे अगर रिक्वायर्ड हुआ तो ओपन कर लेंगे, ठीक है। अभी हम टेंजेंट का फार्मूला ओपन करते हैं, अल्फा है तो न्यूमरेटर में बी और सी आएगा और डिनोमिनेटर में ए आएगा, ठीक है। इसी तरह बीटा के लिए ए और सी आएगा न्यूमरेटर में और बी जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और गैमा के लिए ए और बी आएगा न्यूमरेटर में और सी डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो एस स्क्वायर रूट, अब ये
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी तीनों 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनका स्क्वायर ले लेंगे, कंबाइन करके स्क्वायर रूट को स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर एस 3 टाइम्स आ रहा है, एक स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और एक सिंपल लिख लेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक, इज इक्वल्स टू एस। अब ये क्या है, जो स्क्वायर की फॉर्म में है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, ये इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो ये क्या बन जाएगा, एस, ठीक है। अब एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल डेल्टा, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर इस केस में नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है। अच्छा, अब ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास डेल्टा स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है, तो ये क्या बनेगा, डेल्टा स्क्वायर एस डेल्टा, एक दफा डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा बाय एस, और डेल्टा बाय एस किसके इक्वल आता है, आर के इक्वल। पार्ट 3 में हमें 3 टाइम्स प्रूफ करना है, पहली दफा इसको आर के इक्वल, दूसरी दफा इसको आर के इक्वल और तीसरी दफा इसको हम आर के इक्वल। तो स्टार्ट करते हैं, ए साइन बीटा बाय 2 साइन गैमा बाय 2 एंड सीकेंड अल्फा बाय 2, ठीक है। तो ए स्क्वायर रूट, अब साइन बीटा बाय 2 है तो हमारे पास बी इन्वॉल्व नहीं होगा फार्मूले में, एस माइनस ए और एस माइनस सी आएगा और डिनोमिनेटर में भी ए सी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गैमा है तो सी इन्वॉल्व नहीं होगा, एस माइनस ए और एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। अब क्या है, सीकेंड है, सीकेंड हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा है, ठीक है, तो ए जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो एक अलावा रिमेनिंग 2 साइड जो है वो बी सी न्यूमरेटर में आएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को कंबाइन कर देंगे, एस माइनस ए 2 टाइम्स आ रहा है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी, डिनोमिनेटर में ए 2 टाइम्स है तो ए स्क्वायर बी सी एस और एस माइनस ए, ठीक है। एस माइनस ए एक दफा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके ए हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, अब ए स्क्वायर बाहर आ गया ए और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एस। अब ये देखें, ये डेल्टा का फार्मूला बने अगर यहाँ पर एस मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एस को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब ये एस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस और एस मल्टीप्लाई होके एस स्क्वायर, ठीक है। अब ये डेल्टा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है, और एस जो है, एस स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से बाहर आके एस बन जाएगा, तो डेल्टा बाय एस किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है, बी साइन अल्फा बाय 2 साइन गैमा बाय 2 और सीकेंड बीटा बाय 2, ठीक है। बी साइन अल्फा बाय 2 है तो ए इन्वॉल्व नहीं होगा, एस माइनस बी और एस माइनस सी आएगा, ठीक है, और बी सी डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट गैमा बाय 2 है साइन, तो सी नहीं आएगा, ए और बी आएगा, ठीक है। इसके अलावा सीकेंड है, कॉस का रेसिप्रोकल होगा, कॉस में हम क्या करते हैं, बीटा है तो बी को इन्वॉल्व करते हैं जो कि न्यूमरेटर में आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीकेंड है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बी कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है, और रिमेनिंग 2 जो साइड्स हैं वो न्यूमरेटर में आएंगी। अच्छा, अब तीनों स्क्वायर रूट को हम कंबाइन कर लेंगे, तो एस माइनस ए 1 टाइम है, एस माइनस बी 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, और एस माइनस सी, और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा, ए सी डिवाइडेड बाय, ए 1 टाइम है, बी 2 टाइम है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, सी एस एस माइनस बी, ठीक है। एस माइनस बी, एस माइनस सी एक दफा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए भी कैंसिल आउट हो रहा है और सी भी, ठीक है, तो रह क्या जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एस। अब ये न्यूमरेटर में हमारे पास डेल्टा का फार्मूला बने, अगर एस मल्टीप्लाई हो रहा हो इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, खुद से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, ठीक है। यहाँ से बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर जाके बी बन जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये क्या बन जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस और एस मल्टीप्लाई होके एस स्क्वायर, ठीक है। अब बी बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में अब डेल्टा का फार्मूला बन गया है। और अब एस स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एस बन जाएगा, डेल्टा बाय एस इज इक्वल टू स्मॉल आर। और यही हमने प्रूव करना था कि ये स्मॉल आर के इक्वल है। लास्ट में हमने ये प्रूव करना है सी साइन अल्फा बाय 2, साइन बीटा बाय 2 और सीकेंड गैमा बाय 2, ठीक है। अब सी साइन अल्फा बाय 2 है तो ए इन्वॉल्व नहीं होगा, एस माइनस बी और एस माइनस सी बाय बी सी। स्क्वायर रूट साइन बीटा बाय 2 तो बी इन्वॉल्व नहीं होगा, ए और सी आएगा। अब सीकेंड है, कॉस का रेसिप्रोकल होगा, गैमा है तो सी ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन कॉस के लिए न्यूमरेटर में आता है तो सीकेंड के लिए डिनोमिनेटर में आएगा, और सी मौजूद है तो यहाँ पर बी सी सॉरी ए एंड बी न्यूमरेटर में आएगा। तो अब हम तीनों स्क्वायर रूट को कंबाइन कर लेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, एंड ए बी डिवाइडेड बाय ए बी सी 2 टाइम्स आ रहा है तो उसके स्क्वायर ले लेंगे, एस एस माइनस सी, ठीक है। अब एस माइनस सी एक दफा कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, सी। अब ये सी को भी स्क्वायर रूट से बाहर ले जाएंगे तो ये सी स्क्वायर को बाहर लेके जाएंगे तो ये सी बन जाएगा, स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी बाय सी स्क्वायर रूट से बाहर जा चुके हैं और यहाँ पर आएगा एस। अब ठीक है, न्यूमरेटर में हमारे पास डेल्टा का फार्मूला बने, अगर एस मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम एस को खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बाय ये दोनों मल्टीप्लाई होके एस स्क्वायर, ठीक है। ये डेल्टा का फार्मूला बन गया है, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा एस, ठीक है। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा बाय एस किसके इक्वल है, आर के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें प्रूफ करने हैं। पार्ट 1 है 4r साइन अल्फा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 और कॉस गैमा बाय 2 इज इक्वल्स टू r1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 4r साइन अल्फा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 एंड कॉस गैमा बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 r का फार्मूला होता है a b c डिवाइडेड बाय 4 टाइम डेल्टा, ठीक है। और साइन अल्फा बाय 2, अल्फा यहाँ पर मौजूद है तो a इन्वॉल्व नहीं होगा, मीन्स के s माइनस बी और s माइनस सी आएगा। ये काम हम साइन के लिए करते हैं, ठीक है। अगर कॉस हो तो जो एंगल होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, बी सी, ठीक है। डिनोमिनेटर साइन और कॉस दोनों के लिए सेम रहते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट, अब कॉस बीटा बाय 2 है, बीटा है तो बी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, एस एस माइनस बी। अब बी यहाँ पर मौजूद है तो इसके अलावा जो दो साइड्स होंगी वो डिनोमिनेटर में आएंगी, मीन्स के ए और सी, ठीक है। अब गैमा है तो सी इन्वॉल्व होगा डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। अब हम तीनों स्क्वायर रूट को कंबाइन कर देंगे, 4 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी सी बाय डेल्टा। अब ये क्या आ जाएगा, एस 2 टाइम्स आ रहा है तो एस स्क्वायर, एस माइनस बी भी 2 टाइम्स है तो बी स्क्वायर, एस माइनस सी भी 2 टाइम्स है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए 2 टाइम्स है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अच्छा, अब देखें ये डेल्टा का फार्मूला नहीं, अब क्या करेंगे, ये तमाम ले आएंगे स्क्वायर रूट से बाहर तो इन सब के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए बी सी बाय डेल्टा
एस एस माइनस बी एस माइनस सी बाय ए बी सी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए ये डेल्टा का फार्मूला बन जाए लेकिन इसमें ए एस माइनस ए मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे एस माइनस ए को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा एस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा डेल्टा एस माइनस ए। अब ये किसका फार्मूला बन रहा है डेल्टा स्क्वायर का, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है, डेल्टा एस माइनस ए। एक दफा डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा डेल्टा बाय एस माइनस ए, और डेल्टा बाय एस माइनस ए किसके इक्वल होता है आर वन के इक्वल, और हमें यही प्रूफ करना था। पार्ट 2 में हमें गिवन है 4r cos अल्फा बाय 2 sin बीटा बाय 2 एंड cos गामा बाय 2 इज इक्वल्स टू r2, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। cos अल्फा बाय 2 sin बीटा बाय 2 एंड cos गामा बाय 2, r का फार्मूला है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम डेल्टा। अब cos अल्फा बाय 2 है तो अल्फा है तो यहाँ पर a इन्वॉल्व होगा s माइनस ए, ठीक है। अब a है तो डिनोमिनेटर में बी सी आएगा, ठीक है। अब साइन बीटा बाय 2 है तो बीटा इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, मीन्स कि a और c आएगा, ठीक है। साइन के लिए हम उसके ऑपोजिट लेते हैं, बीटा है मीन्स के बी इन्वॉल्व नहीं होगा, और अगर कॉस बीटा होता तो बी इन्वॉल्व होता, ठीक है। और डिनोमिनेटर ए सी, और कॉस गैमा बाय 2 है, गैमा है तो सी इन्वॉल्व होगा एस एस माइनस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी सॉरी ए बी, ठीक है। अब इन तीनों को एक ही स्क्वायर रूट में कर लेंगे, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी सी बाय डेल्टा स्क्वायर रूट एस 2 टाइम्स आ रहा है एस स्क्वायर, एस माइनस ए भी 2 टाइम्स है और एस माइनस सी भी 2 टाइम्स है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, क्योंकि तीनों क्या है 2 2 टाइम्स आ रहे हैं। अब इनको हम स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे क्योंकि स्क्वायर इनके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए बी सी बाय डेल्टा एस एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगेन ये डेल्टा का फार्मूला बन जाए लेकिन हमारे पास एस माइनस बी मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे एस माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो अब ये फार्मूला बन जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस माइनस बी, ठीक है। ये किसका फार्मूला बन गया डेल्टा स्क्वायर का डिवाइडेड बाय डेल्टा एस माइनस बी, ठीक है। एक दफा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा डेल्टा बाय एस माइनस बी, और एस माइनस बी की वजह से किसका फार्मूला है आर टू का, और हमें यही प्रूफ करना था कि ये किसके इक्वल आएगा आर टू के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूफ दैट पार्ट 1 है r1 इज इक्वल्स टू एस टेंजेंट अल्फा बाय 2, ठीक है। इसी तरह r2 इज इक्वल्स टू एस टेंजेंट बीटा बाय 2 एंड r3 इज इक्वल्स टू एस टेंजेंट गामा बाय 2। तो पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं एस टेंजेंट अल्फा बाय 2, ठीक है। तो पहले हम s को एज इट इज लिख लेते हैं, टेंजेंट अल्फा बाय 2 मीन्स के अल्फा है तो हमारे पास s माइनस बी और s माइनस सी न्यूमरेटर में आएगा और डिवाइडेड बाय s माइनस ए डिनोमिनेटर में आएगा। अब ये न्यूमरेटर में हमारे पास डेल्टा का फार्मूला बने अगर हमारे पास s और s माइनस ए मौजूद हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे s माइनस ए के साथ, ठीक है। s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय s माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे s माइनस ए के साथ और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्या बन जाएंगे s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, और डिनोमिनेटर में s स्क्वायर और s माइनस ए का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया हमारे पास डेल्टा का फार्मूला, और इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा s माइनस ए, ठीक है। s के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा डेल्टा बाय s माइनस ए विच इज इक्वल्स टू r1, और यही हमें प्रूफ करना था। इसी तरह हम पार्ट 2 के लिए करेंगे एस टेंजेंट बीटा बाय 2, ठीक है।
तो s टेंजेंट बीटा बाय 2 बीटा है, तो a और c न्यूमरेटर में आएंगे और b जो होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमें न्यूमरेटर में डेल्टा का फार्मूला बनाने के लिए s माइनस बी रिक्वायर्ड है, तो उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, s माइनस ए s माइनस सी डिवाइडेड बाय s माइनस बी। इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर में तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा s स्क्वायर और s माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया है डेल्टा का, और ये दोनों जब स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो इनके स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, s माइनस बी, ये दोनों स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, s के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा बाय s माइनस बी, तो ये किसका फार्मूला है, R2 का। नेक्स्ट हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, s टेंजेंट गैमा बाय 2। ठीक है, s टेंजेंट गैमा बाय 2 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर गैमा है तो c डिनोमिनेटर में आएगा, s माइनस ए s माइनस बी बाय s माइनस सी। अब न्यूमरेटर में डेल्टा का फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, s और s माइनस सी, तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस सी के साथ, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो s माइनस ए s माइनस बी डिवाइडेड बाय s माइनस सी, मल्टीप्लाई s माइनस सी, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे s माइनस ए s माइनस बी एंड s माइनस सी डिवाइडेड बाय, अब ये इसका स्क्वायर बन रहा है और s माइनस सी का भी स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास डेल्टा का फार्मूला। इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है तो सिंपल डेल्टा ही आएगा। ये स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो इनको के स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, s से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा, डेल्टा बाय s माइनस सी विच इज इक्वल्स टू R3, और हमें इसी के इक्वल लाना था, R3 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूफ दैट R is equals to s minus a tangent alpha by 2, s minus b tangent beta by 2 and s minus c tangent gamma by 2। तो पहले हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, s minus a tangent alpha by 2। तो टेंजेंट का फार्मूला हम पुट कर लेते हैं, अल्फा है तो b और c न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हमें फार्मूला चाहिए डेल्टा का। ठीक है, तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, s और s माइनस ए, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, s माइनस ए स्क्वायर रूट s माइनस बी s माइनस सी बाय s माइनस ए। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस ए और s माइनस बी के साथ, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे s माइनस ए स्क्वायर रूट s माइनस ए s माइनस बी इंटू s माइनस सी डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, s स्क्वायर और s माइनस, ये a है हमारे पास, s माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, s माइनस a, अब ये क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा का फार्मूला डिवाइडेड बाय, ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे क्योंकि इनका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, s माइनस a, s माइनस a से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, डेल्टा बाय s, और डेल्टा बाय s किसके इक्वल है, r के इक्वल। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था कि किसके इक्वल आना चाहिए, r के इक्वल। नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे s माइनस बी टेंजेंट बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू r। ठीक है, s माइनस बी टेंजेंट बीटा बाय 2 है, मीन्स के b हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा, a और c न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर में डेल्टा का फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, s और s माइनस b, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, s माइनस a
एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस एस माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे एस एस माइनस बी के साथ और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब इनको कंबाइन करके लिख देंगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों रिपीट हो रहे हैं तो इनका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये किसका फार्मूला बन गया, डेल्टा का, और इनका स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो एस एस माइनस बी आ जाएगा। एस माइनस बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा, डेल्टा बाय एस विच इज इक्वल टू आर, और हमें यही प्रूव करना था ये आर के इक्वल है। अब हम ये लास्ट वाला करेंगे एस माइनस सी वाला और टेंजेंट गैमा बाय 2, ठीक है। तो एस माइनस सी टेंजेंट का फार्मूला क्या आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी, गैमा है तो सी डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर में डेल्टा का फार्मूला बनाने के लिए हम एस और एस माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो एस माइनस ए एस माइनस बी बाय एस एस माइनस सी, मल्टीप्लाई भी करेंगे एस माइनस सी के साथ एस और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे एस माइनस सी, कंबाइन करेंगे तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर और एस माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। एस माइनस सी ये डेल्टा का फार्मूला बन गया है, डेल्टा आ जाएगा। अब इनका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से तो क्या रह जाएगा एस और एस माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा डेल्टा बाय एस विच इज इक्वल टू आर, और हमें यही प्रूफ करना था ये भी आर के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल हैविंग द साइड्स 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी की हमें तीनों साइड्स गिवन है, तो लेट कर देते हैं A is equals to 7 centimeter, B is equals to 12 centimeter and C is equals to 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे एस और डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि वो इनके फार्मूला में यूज होंगी। तो एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तो ए है 7 बी 12 और सी है 15 डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 34 और इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17, ठीक है। तो एस किसके इक्वल है 17 के इक्वल, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो किसके इक्वल है फार्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करेंगे स्क्वायर रूट 17 17 माइनस 7 17 माइनस 12 और 17 माइनस 15, ठीक है। तो इनको माइनस करेंगे 17 माइनस 7 आ जाएगा 10, माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और माइनस 15 करेंगे तो 2, ठीक है। तो अब हम इन चारों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 1700, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1700 का तो ये आ जाएगा 41.23 और यूनिट क्या होगा एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है। तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय s, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है 41.23 डिवाइडेड बाय s की वैल्यू है 17। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 2.42 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ इन सर्कल। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर के साथ, कैपिटल आर किसके इक्वल है ए बी सी बाय 4 टाइम डेल्टा, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे ए है 7 बी है 12 और सी है 15 डिवाइडेड बाय 4 टाइम डेल्टा की वैल्यू है 41.23,
तो कैपिटल R इज इक्वल टू, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1260 के इक्वल, और डिवाइडेड बाय, जब हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 164.92। नेक्स्ट इसको जब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो R की वैल्यू आ जाएगी 7.64 यूनिट सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इन सर्कल 2.42 और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल 7.64 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मेजर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ एक्सक्राइब सर्कल। ठीक है, तो हमें एक्सक्राइब सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और किस तरह से सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो वो हमें किस किस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना होगा। पार्ट 1 में हमें ऑपोजिट टू द स्मॉलर साइड, वो वाला सर्कल जो कि स्मॉलर साइड के ऑपोजिट होगा। पार्ट 2 में ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड। ठीक है, तो लॉन्गर साइड के ऑपोजिट जो सर्कल होगा उसका रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी एंड सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। अब हमारे पास जो स्मॉलर है मीन्स कि इसको हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो स्मॉलर साइड हमारी ए है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो हमारा सर्कल कहाँ बनेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिमेनिंग 2 साइड्स होती हैं उनको एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से, और फिर सर्कल ड्रॉ करते हैं जो इन दोनों एक्सटेंडेड लाइंस को टच करते हुए पास करते हैं। ठीक है, तो अब हमें रेडियस इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब हम ऑपोजिट टू, तो जब हम सर्कल फाइंड आउट करते हैं जो कि साइड ए को एक्सटर्नली टच करता है, तो हमारे पास रेडियस कौन सा आता है, R1। ठीक है, तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, R1। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें पहले S चाहिए। ठीक है, S किसके इक्वल होगा, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। तो इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24/2 विच इज इक्वल्स टू 12। तो S किसके इक्वल होगा, 12 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा आ जाएगा स्क्वायर रूट S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। 12 माइनस 5, 12 माइनस 9 एंड 12 माइनस 10। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 12 माइनस 5 7, 12 माइनस 9 3 एंड 12 माइनस 10 2। ठीक है, इन चारों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 504। ठीक है, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 22.45 यूनिट एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम R1 फाइंड आउट करेंगे। R1 हमारे पास क्या होगा, डेल्टा बाय S माइनस A। ठीक है, जिसको साइड को सर्कल एक्सटर्नली टच करता है वो यहाँ हम डिनोमिनेटर लेते हैं। ठीक है, तो A को एक्सटर्नली टच कर रहा है तो S माइनस A आएगा। ठीक है, तो S माइनस A के लिए रेडियस कौन सा होता है, R1। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। डेल्टा की वैल्यू है 22.45 बाय S है 12 माइनस A की वैल्यू है 5। ठीक है, तो इनको माइनस करेंगे 22.45 डिवाइडेड बाय, इनको माइनस करने से आ जाएगा 7। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू 3.2 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास हो गया पार्ट 1। ठीक है, जिसमें हमने R1 फाइंड आउट किया है। अब हम इसका क्या करना है, सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेडियस हमने क्यों फाइंड आउट किया इसका, ताकि हम सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करें। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, यहाँ पर हम R1 ले रहे हैं तो R1 लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें R1 फाइंड आउट करना था क्योंकि सर्कमफेरेंस के फार्मूले में यूज हो रहा है। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और R1 हम लेके आए हैं 3.2।
सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22 44, 44 को 3.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 140.8 और डिवाइडेड बाय 7। इसको 7 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20.1 यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। इसी तरह से हम पार्ट 2 को भी सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में क्या है, ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड हमारी कौन सी है, सी है। ठीक है, मीन्स के यहाँ पर हमारा आर का फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा बाय एस माइनस सी। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास R1 नहीं बल्कि R3 हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए हम R3 फाइंड आउट करेंगे। R3 इज इक्वल्स टू, तो R3 किसके इक्वल होगा, डेल्टा बाय एस माइनस सी, क्योंकि लॉन्गर साइड हमारी कौन सी थी, सी थी। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। R3 इज इक्वल्स टू, डेल्टा की वैल्यू है 22.45, एस था हमारे पास 12 माइनस सी है 10 सेंटीमीटर। R3 इज इक्वल्स टू 22.45, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.2 यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, R3 आ गया। अब हम इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो इसके सर्कमफेरेंस को भी हम C3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, 2 पाई R3, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 और R3 हमने फाइंड आउट किया है 11.2। 2 इंटू 2 44, 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 492.8 डिवाइडेड बाय 7। तो जब इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 70.4 यूनिट सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर लिया है लॉन्गर साइड के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द साइड 2.5 सेंटीमीटर, 7.3 सेंटीमीटर एंड 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स के लेंथ गिवन है, हमें एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। किस सर्कल का, इन सर्कल का। ठीक है, मीन के एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इन सर्कल का रेडियस मालूम होना चाहिए। ठीक है, इन सर्कल का रेडियस मींस के स्मॉल आर की वैल्यू। ठीक है, पहले हम स्मॉल आर फाइंड आउट करेंगे, फिर उस आर की हेल्प से हम एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लेट कर देते हैं। A इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल्स टू 7.3 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल्स टू 6.2 सेंटीमीटर। इनकी नेमिंग कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सबसे पहले R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए S फाइंड आउट करेंगे, A प्लस B प्लस C बाय 2। इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे, 2.5 प्लस 7.3 प्लस 6.2 डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 यूनिट सेंटीमीटर। तो S आ गया हमारे पास 8। नेक्स्ट हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फार्मूला है S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 8 माइनस ए है 2.5 के इक्वल, बी है 7.3 और C है 6.2 के इक्वल। ठीक है, इनको हम माइनस करेंगे, 8 इंटू 2.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5, 7.3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7 एंड 6.2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8। ठीक है, इन तीनों को नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 55.44। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 7.44 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इन सर्कल का रेडियस मीन के स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस। डेल्टा की वैल्यू है 7.44 और एस की वैल्यू है 8। ठीक है, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 0.93 यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस रेडियस की हेल्प से हम एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया। ठीक है, एरिया का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमने किसका फाइंड आउट करना है, सर्कल का। ठीक है, एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल। ठीक है, सर्कल का फाइंड आउट करना है तो सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर।
तो पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 0.93 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.8649, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19.0278 डिवाइडेड बाय 7। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.72, यूनिट आ जाएगा एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 0.93, 2 इंटू 22 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.93 के साथ तो यह आ जाएगा 40.92 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 5.84, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल और ये है एरिया ऑफ तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ इन सर्कल, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।